अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुमेरा ताहिर। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन विच इज़ अबाउट सिस्क वर्सेस रिस्क। सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। सिस्क को हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग इज़ अ टाइप ऑफ, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये है क्या, ये क्या करता है। ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करता है एक सिंगल कमांड पे, ठीक है। और इस पे जो है ना फिर ये लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करके मल्टीपल ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म करता है। इसका ये काम होता है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट अब देख लेते हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट यूजेज अ लार्ज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलाउइंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन अ सिंगल कमांड। यही बात इन्होंने कर दी है कि ये इस्तेमाल करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, अलाउइंग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ऑन अ सिंगल कमांड पे। दिस मेक्स प्रोग्राम ईजियर, और ये क्या कर देता है, प्रोग्राम को ईजी कर देता है। अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल हैं इसके इंटेल x86, AMD Ryzen, IBM सिस्टम बाय 370, ये इसके एग्जांपल्स हो गई। अब इसके आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि इसके आर्किटेक्चर्स कैसा है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो पास होगी माइक्रो प्रोग्राम से कंट्रोल यूनिट पे, फिर कंट्रोल यूनिट से इंस्ट्रक्शन एंड डाटा पाथ से, फिर इंस्ट्रक्शन पास होगी कैशे में, कैशे से ये मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब ये है सिस्क। अब इसके बारे में हम बात कर ले। इसके बाद जो है रिस्क बेसिकली है क्या, ये जो है ना सिस्क का ओपोनेंट है। मतलब जो कुछ रिस्क में हो रहा है ना, वो सिस्क के ओपोनेंट है। जैसे कि ये वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। रिस्क इसको हम रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इज़ अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट यूजेस अ स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन एंड एफिशिएंसी। वही बात हो गई कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन एंड एफिशिएंसी। इसके एग्जांपल है ARM, MIPS, पावर पीसी वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। इसके आर्किटेक्चर्स पर हम बात कर लेते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो पास होगी इंस्ट्रक्शन कैशे से हार्डवेयर से डाटा पाथ में जाएगी, डाटा पाथ से ये कैशे में जाके मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। यह है रिस्क का आर्किटेक्चर। अब जो है हम बात कर लेते हैं सिस्क वर्सेस रिस्क। मतलब इसमें जो है मेन डिफरेंस क्या है। ये एम्फसाइज सिस्क जो है वो एम्फसाइज ऑन हार्डवेयर। एम्फसाइज मतलब कि ये जो है वो डिपेंड करता है हार्डवेयर पे, इस चीज़ को अहमियत देता है किसको, हार्डवेयर पे। और ये रिस्क जो है वो एम्फसाइजेज ऑन सॉफ्टवेयर। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइजेज एंड फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेम सेट विद फ्यू फॉर्मेट। इसमें ज़्यादा फॉर्मेट होते हैं और रिस्क में कम फॉर्मेट होते हैं। लेस रजिस्टर यूज़ मोर रजिस्टर। सिस्क क्योंकि ये हार्डवेयर डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें कम रजिस्टर यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर है ही मतलब रजिस्टर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए जो है ना रिस्क यूज़ मोर रजिस्टर। मोर एड्रेसिंग मोड्स, फ्यूअर एड्रेसिंग मोड्स, इसमें कम एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। और रिस्क क्योंकि सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, इसलिए फ्यूअर एड्रेसिंग मोड जो है यूज़ करते हैं। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग, कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपाइलर। इंस्ट्रक्शन टेक्स अ वेरिंग अमाउंट ऑफ साइकिल टाइम, इंस्ट्रक्शन टेक 1 साइकिल टाइम। ये क्योंकि ये हार्डवेयर पर डिपेंड करता है ना, तो इसलिए जो है इस पे वेरिंग अमाउंट ऑफ साइकिल टाइम है। और यहाँ पे जो है ना कम इंस्ट्रक्शन। पाइपलाइनिंग इज़ डिफ़िकल्ट, पाइपलाइनिंग इज़ ईजी। पाइपलाइनिंग यहाँ पे जो है वो डिफ़िकल्ट होती है और वहाँ पे पाइपलाइनिंग जो है ना ईजी हो जाती है। ये था आज का लेक्चर सिस्क वर्सेस रिस्क। थैंक यू फॉर लिसनिंग।